अस्सलाम वालेकुम। सूरह आले इमरान हमारी चल रही थी। आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 24 तक आज हम पढ़ाएंगे। अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए किसी माइक की ज़रूरत नहीं है, किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। सामने अल्लाह ताला का कलाम पड़ा है और हम इसको समझ रहे हैं। हमें समझना है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। काफिरों ने पूछा कि सबसे बड़ी गवाही किसकी है, तो वही नाज़िल हुई, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। चलें सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। गवाही अल्लाह ताला की। सबसे बड़ी गवाही किसकी? अल्लाह की। बेशक वो नहीं कोई माबूद सिवाय उसी के। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं तौहीद की गवाही है। सबसे बड़ी गवाही कुरान पाक में अल्लाह की गवाही है। और फरिश्ते इस चीज़ की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और उलुल इल्मी, इल्म वाले आलिम जो थे, कायमम बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं कोई माबूद मगर वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। एक दिन जब आ जाता है, एक मतलब नबी जब दूसरा आ जाते हैं, तो इस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उनका इस्लाम चलेगा। पिछली जितनी भी दीन है और शरीयत है सब मनसूख हो गई हैं। तो इस वक्त जो दीन है, इन्नत दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह ताला के पास इस्लाम है। वमख्तलफ़ल्लज़ीना, और नहीं इख्तिलाफ़ करा उन लोगों ने, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, जो 4 किताबें हैं ना, जैसे यहूद, नसवारा, इस तरह के ना, तौहीद, ज़ुबूर, वो इंजील, कुरान मजीद। और नहीं इख्तिलाफ़ किया उन लोगों ने जो दिए गए किताब, पिछली किताबें जो थी ना, वो इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। अच्छा, नहीं इख्तिलाफ़ किया उन लोगों ने जो दिए गए थे किताब, मगर बाद इसके जब आए उनके पास इल्म आ गया। तो उनकी किताबों में लिखा था कि नबी आने वाले हैं, कुरान पाक आने वाला है। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने हसद किया। उन्होंने बोला कि हमारे में से नबी आए और हमारी ही शरीयत रहे, हसद किया। और आपस की ज़िद में जब आया उनके पास इल्म, आपस की ज़िद में, और जो इनकार करे अल्लाह की आयत का, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बस बेशक अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला उन्होंने बता दिया कि क़यामत का दिन आएगा और जल्दी आपका हिसाब होगा। और जिसका हिसाब होगा तो ज़ाहिर वो खसारे में होगा। और जो खसारे में होगा तो आपको पता है, फ़इन हाजूका, बस अगर झगड़ा किया आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कुल अस्लम तो वजह लिल्लाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं इस्लाम लेकर आया हूँ ना, यानी मैंने फरमाबरदार किया अपना चेहरा अल्लाह ताला के लिए। वमन तबाअन, और जिसने मेरी पैरवी की, तबाअनी, वक़ुलिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल-उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदू। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए उन लोगों के लिए जो दिए गए किताब, वल उम्मीना, और जो अनपढ़ थे, क्या तुम इस्लाम लेकर आए, फ़इन अस्लमू, बस अगर तुम इस्लाम लेकर आ गए, फरमाबरदार हो गए, फ़क़द, बस तहकीक हिदायत पाई उन्होंने। वइन तवल्लौ, और अगर तुम फिर गए, इन्नमा अलैकल बलाग, फिर अगर वो फिर गए तो बस बेशक आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने आँखों से देखते हैं, और अल्लाह ताला देखने वाला है अपने बंदों को। सबको अल्लाह ताला देख रहे हैं, कौन दीन पर है, कौन दीन से हटा हुआ है, कुफ़ार को या मुशरिकीन को या मुसलमानों को, सबको अल्लाह ताला देख रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ि व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह ताला की आयत का और कत्ल किया नबियों को, बहुत सारे नबियों को इन्होंने कत्ल किया बग़ैर हक़ के, बग़ैर सच के। वयक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्त, और कत्ल किया उन लोगों को जो हुक्म देते थे इंसाफ का लोगों में से, यानी आलिम वगैरह जो थे, जो दीन का इंसाफ देते थे बड़े लोगों में से, उनको भी कत्ल किया। फ़बश्शिरहुम, तो उनको खुशखबरी दे दें अज़ाब की,
ان کو خبر دے دیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین. وہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار. بھئی دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے تھے کتاب، حصہ کتاب سے، یدعون وہ بلاتے تھے الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان. ثم یتولی پھر گئے ایک جماعت ان میں سے، اور اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والی تھی. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. کیا کہتے تھے؟ یہ اس سبب سے بے شک انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر الا ایام معدودات، دن گنتی کے، یعنی تھوڑے سے دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. یہ لوگ یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اعراض کرتے تھے. دھوکے میں ڈالا وغیرہ ان کے دین میں دھوکہ دیا ان کو. مکانو جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یفترون. اچھا آسمانی کتابیں 4 ہیں نا، اور اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں، ٹھیک ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کی شریعت چلے گی. اچھا یہیں تک رکھ لیتے ہیں سبق کو، آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. یہ جو میں پڑھا رہی ہوں آپ کو لفظی معنی کا ترجمہ پڑھا رہی ہوں، یہ طالب علم جو عالم کے ہیں ان کو بھی فائدہ دے سکتا ہے اور عام لوگوں کو بھی. لیکن آج تک میری اتنی ساری ویڈیوز ہو گئی ہیں، کبھی کسی نے ایک کمنٹ بھی نہیں کرا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے، جبکہ اتنا ضروری ہمارے کو قرآن پاک سمجھنا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دے کر نہیں بھیجا کہ اس میں احکام پڑھیے، خود بھی پڑھیے اور اس کو سمجھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.